नमस्कार, आप देख रहे हैं MP29 न्यूज़। मेरे साथ मैं हूं पन्नालाल बाथम। वर्तमान में अभी 2023 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी की सरकार बनी, वहीं विधायक भी बीजेपी के बने। नगर पालिका में बीजेपी अंतर्कलह को देखते हुए धार की स्थिति बद से बदतर हो रही है। वहीं हम वार्ड क्रमांक 18 में खड़े हैं। हम बात करेंगे वार्ड प्रतिनिधि एवं कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ठाकुर से, यहाँ इस प्रकार की स्थिति क्यों पैदा हो रही है। ये वार्ड क्रमांक 18 का क्षेत्र है। यहाँ चिंतामन गणपति भी आते हैं और धारेश्वर मंदिर भी आते हैं। ये धार शहर का सबसे बड़ा नाला है, जिसमें सारे शहर का कचरा होके इधर से यहाँ आता है। मुझे 1 साल हो गया है जब से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरी मिसेस यहाँ से पार्षद है, सारिका अजय सिंह ठाकुर। समय समय पर यहाँ पर इनको नगर पालिका को लिखित में भी दिया जा चुका और समय समय पर हर बार यहाँ मैसेज भी दिया गया है। ये नाला हर बार यहाँ पर ये फुल हो जाता है और रोड पे बहता है। यहाँ से दर्शनार्थी रोज निकलते हैं, धारेश्वर वाले दिन भर निकलते हैं। जिनको बेचारों को कोई जल चढ़ाने जा रहा है, कोई नहा धो के वहाँ पूजन पाठ के लिए जा रहा हो, यहाँ पर नाला बाहर हो जाता है, वो बेचारे उस नाले के पानी में से निकल के जाते हैं। जिसकी सूचना नगर पालिका में अधिकारियों को, अध्यक्ष महोदय को, परिषद को भी मैं कई बार दे चुका हूँ, लिखित में भी कई बार दे चुका हूँ। अधिकारी को बोला जाता है, एक के बाद एक फोन पे बस काम किया जाता है। फोन के बाद आके कोई यहाँ देखना भी नहीं चाहता है कि हो क्या रहा है। पूर्व में पिछले 1 माह से दीपावली के टाइम से देखे जा रहा है कि यहाँ पर ये क्षेत्र के जो इनके कर्मचारी जो इधर लोग हैं, ये मोहन टाकिस तक के लोग, यही यहाँ के कर्मचारी कहते हैं कि बार बार भैया वो बड़ा कचरा वो डाल देते हैं और अपने आके नाला रुक जाता है। जिसकी सूचना भी नगर पालिका के अधिकारियों को मैंने कई बार दे दी है कि जो ये लोग इस तरह का कचरा डालते हैं उनके पंचनामे बनाया जाए, उनको रोका जाए। नगर पालिका के द्वारा ये भी नहीं किया जाता। जिससे था वहाँ से ये डालते हैं, यहाँ पर आकर के रुक जाता है, यहाँ पर आकर रुकता है, यहाँ बाहर की बाहर बाढ़ आ जाती है, नाले जैसा बहने लग जाता है। जिसकी हर बार कंप्लेन की जा चुकी है। पिछले सतत महीने भर से तो मैं कंटिन्यू इन लोगों को कह रहा हूँ कि इसमें जाली लगाइए, रोकिए, पर नहीं मान रहा। रोज की रोज बाहर हो जाता। आज भी यही हाल हुआ, जिससे तंग आकर मुझे यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा। धरने पे बैठने के पश्चात मैंने SDM महोदय से बात हुई। SDM महोदय साहब को बात हुई, उन्होंने कहा साहब आप उठ जाइए, मैं करवा देती हूँ। अध्यक्ष महोदय कह रहे मैं करवा देता हूँ। CMO साहब ने कहा मैं करवा देता हूँ। मैंने मान ली इनकी बात, चलिए करवा देते हैं। HO साहब आए, प्रभारी महोदय आए, प्रभारी महोदय ने कहा कि आप उठ जाइए, हम करा देते हैं। हम सब क्षेत्रवासी यहाँ धरने पर बैठे हुए थे। इन्होंने निवेदन किया, हम उठ गए। पर यह समस्या जस की तस बनी हुई है, समस्या हल नहीं हो रही है और धार शहर की स्वच्छता का यह हाल बना हुआ है। धार की जनता नरक में जैसे जीवन जीने के लिए परेशान होते जा रही है। और आज ये पानी के कारण हमारे क्षेत्रीय धन्ना लाल जी हैं, 70 साल के बुजुर्ग हैं जो रोज पूजन पाठ करने जाते हैं, जिनका वीडियो भी आपके पास है। वो यहाँ निकले, उनको समय यहाँ दिखा नहीं और वो नाले में गिर गए, उनको सर में चोट आई है। कम से कम 5 से 7 टाके उनको लगे। इसकी जवाबदारी किसकी? नगर पालिका किसी भी तरह से कुछ भी करते हुए कोई कार्य करना ही नहीं चाह रही और जनता परेशान होते जा रही है। और हमको तो ऐसा लगता है शायद कांग्रेस के पार्षद बनके हमने तकलीफ कर ली। पक्षपात पूर्ण कार्य करते हुए एक भी कार्य कुछ भी इस वार्ड में साल भर, ये 20 तारीख को साल भर हो जाएगा, एक काम नहीं हुआ, एक कम हो गया। इस वार्ड में एक भी काम नहीं हुआ और क्षेत्रवासियों की समस्या, ये नाले की समस्या अगर अब हल नहीं होगी तो आज तो धरना देके सांकेतिक रूप से धरना दिया था और उस पर प्रभारी महोदय और SDM साहब, CMO साहब, अध्यक्ष महोदय, इन लोगों के अनुरोध पे मैं उठ चुका हूं। पर अब अगर कल से यह होगा तो पूरे क्षेत्रवासियों के साथ स्थायी रूप से इस पर धरने पे बैठूंगा। जब तक समस्या का हल नहीं होगा, जब तक यहाँ से नहीं उठूंगा। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, वार्ड क्रमांक 18, पार्षद प्रतिनिधि, धार जिला कांग्रेस प्रवक्ता।